सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जयपुर में गत दिनों 20 जनवरी 2025 को श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के नूतन भवनों का लोकार्पण राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से स्थापित श्रमण संस्कृति संस्थान के नए छात्रावास भवन हेतु देश के प्रसिद्ध दानवीर भामाशाह जैन रत्न समाज गौरव परिवार श्रीमान कंवरीलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी पाटनी परिवार किशनगढ़ के द्वारा अभूतपूर्व दान की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत बनने वाले नए छात्रावास भवन की 2 अंडरग्राउंड तलघर सहित 12 मंजिल के संपूर्ण नए भवन का निर्माण करने की घोषणा दानवीर श्रीमान अशोक कुमार जी पाटनी द्वारा की गई। लीजिए सुनिए क्या बोले श्री अशोक जी पाटनी और उसके बाद सुनिए इस संबंध में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा कहे गए आशीर्वचन। समाज में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, उनमें से ये संस्थान सबसे ऊपर है। आज देखिए देश में विदेश में जीवंत जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इतने विद्वान यहाँ से निकल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। कितना बड़ा काम हो रहा है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इस संस्थान को बैठे हैं महाराज जी पांड्या, गणेश जी राणा, राजेंद्र जी गोधा, रतनलाल जी बेहराड़ा साहब, बेक्सिया जी, उत्तम जी पाटनी, उत्तम जी पांड्या, ऋषभ जी, सारे लोगों ने, शीतल प्रसाद जी, महाराज श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से यह संस्थान बना। और इन लोगों ने इतनी जबरदस्त मेहनत की कि इन्होंने जो पौधा लगाया आज वट होके सबको फल दे रहा है। आज गोदा जी, राणा जी, बेहराड़ा साहब, बेक्सिया जी हमारे बीच नहीं है, श्रीपाल जी कटारिया साहब, लेकिन वो जहां कहीं भी हैं उनकी आत्मा संस्थान को देख रही होगी तो बहुत जबरदस्त प्रसन्न हो रही होगी। यहाँ प्रमोद जी को मैंने इतना मना किया था कि कोई मान सम्मान मेरे परिवार का, हमारे परिवार का बिल्कुल मत करना। जब अगर आप गारंटी लो तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। इनको खूब बोला प्रमोद जी को, और इन्होंने गारंटी ली थी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा साहब। फिर भी आपने इतना सम्मान कर दिया। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने एक प्रवचन में कहा था, और ध्यान से सुनो आप क्या कहा था उन्होंने कहा था दान के बदले सम्मान, सम्मान नहीं मान है मान। समझे नहीं आप? तो आपने प्रमोद जी हमको, हमारे परिवार को मान का भागी बना दिया। तो इसलिए काम करना चाहिए, और मान सम्मान के चक्कर के अंदर समय भी बर्बाद होता है, और मेरे को कम से कम मुझे तो पसंद नहीं है। आज बेहराड़ा जी, राणा जी, गोदा जी सब चले गए। हमें बहुत चिंता हुई कि इस संस्थान का क्या होगा, लेकिन आदरणीय एसके जैन साहब, प्रमोद जी पांड्या, सुरेश जी कासलीवाल और बाकी पूरी कार्यकारिणी, हमें ऐसी कार्यकारिणी मिल गई, और राकेश जी अपने वास्तु वाले, सारी ऐसी कार्यकारिणी मिल गई कि इस संस्थान को
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। बल्कि पहले किसी काम में, क्योंकि उस समय सीमित साधन थे, पैसा भी सीमित था, तो जैसा हम बन सका वैसा बनाया, तो उसको सुव्यवस्थित कर रहे हैं। और जब भी मैं आता हूँ, आज भी मैं पहले आ गया था, आके इन्होंने जो जो काम करवाया मैंने देखा, मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई। इनको बहुत बहुत, सारी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और हम तो, मैं प्रमोद जी को बोलता हूँ कई बार कि प्रमोद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो महाराज से जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भावना है तो जरूर बनाओ, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया अच्छी तरह से। तो आज मैं इस मंच से आपको ये घोषणा करता हूँ कि पूरा 12 मंजिल का भवन 2 तलगर के साथ में पूरा भवन हमारा परिवार, हमारे दादाजी और पिताजी के नाम से आपको बना के देगा। और पूरे आने वाले वर्षों तक लोगों के काम आता रहेगा। और ये मेरी काफ़ी वर्षों से भावना थी, मेरी भावना आज पूर्ण हो रही है। आप जल्दी से जल्दी इसको बनाओ। और आप सबको, प्रमोद जी, जैन साहब को, महाराज श्री को नमोस्तु कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और आप सबने हमारे परिवार को इसके लायक समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर जय जिनेंद्र। देखो, भी सुनता है, जो भी देखता है, उसके मन में बहुत बड़ा हर्ष होता है, क्योंकि आज के युग में संस्कार देने की, धर्म की संस्थाएं तो बन जाती हैं, लेकिन धर्म के संस्कार देने वाले मंदिर नहीं बन पा रहे। कल भी हमने कहा था कि समस्त संस्कृत संस्थान से जो भी जहाँ के लोग सुनते हैं, उसके प्रति अपने आप में गौरव से भर जाते हैं। पाटनी परिवार तो वैसे ही अपने आप में, अशोक जी तो इस बात के लिए बहुत ही कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। और आज जो उन्होंने मंदिरों के लिए, बहुत बड़े बड़े मंदिर अपन बना देते हैं, आज भारत का ये हजारों साल के बाद पहला दान है जो छात्रावास के लिए 14 मंजिल की छात्रावास की एक परिवार घोषणा करें। अभी तक भारत में एक एक कमरा बनाना मुश्किल हो जाता है। कमरा बनाने के लिए सबको मनाना पड़ता है, मंदिर में नहीं मनाना पड़ता है, कमरे के लिए मनाना पड़ता है, छात्रावास के लिए मनाना पड़ता है। उस तरफ लोगों का रुझान नहीं होता। और एक पूरा छात्रावास, उनके दादाजी का यही संस्कार था। रतनलाल जी 106 साल के लगभग उम्र के थे, पिताजी अभी हैं कंवरलाल जी, उन्होंने इन बच्चों को यही संस्कार दिए। मैं तो इन दोनों पिताओं के लिए कहूँगा कि धन पाकर के दुनिया बिगड़ जाती है, कम से कम आपने अपने बच्चों पर इतना संस्कार दिया कि वे धन कमाते हैं और गमाते भी इस तरीके से हैं कि एक 14 मंजिल का छात्रावास अभी भारत में कहीं है? नहीं। जैन छात्रावास 14 मंजिल का, और वो भी कितना विशाल बनेगा और कितना अच्छा बनेगा। ये तो भारत का एक आदर्श छात्रावास होगा। एक समस्त संस्कृत संस्थान देखो, एक छोटे से 10 कमरों से शुरू हुआ, 10-15 छात्र मिले थे, वो भी ढूंढ करके लाए थे, लेकिन एक व्यवस्थित अच्छे ढंग से, अच्छी कमेटियों के संचालन के कारण, कमेटियों का कुशल संचालन के कारण, मैं अपने आप को श्रेय नहीं देता, मैं तो, मेरी भावना कहो तो मेरी भावना तो सारे भारत के लिए, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के लोग बैठ रहे थे ना, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं, मेरी भावना को झेलने वाले भक्त भी चाहिए। कमेटियों के कुशलता के कारण से आज एक छोटा सा धार्मिक छात्रावास आज वो 14 मंजिल के निर्माण करने के योग्य हो गया। और आज वो छात्रावास, जो बच्चियों का छात्रावास, उसका ओपनिंग थी, एक की ओपनिंग होना और एक का शिलान्यास होना, ये शुभ संकेत कहलाते। और ये कोई राजस्थान का नहीं या पाटनी जी के लिए नहीं बन रहा है, ये सारे भारत के लिए गौरव का विषय है कि आज सारे भारत के युवा और बच्चियों के लिए संस्कार देने के लिए कोई तो अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। पाटनी परिवार को सबसे पहले तो रतनलाल, कंवरलाल जी को मैं आशीर्वाद दूंगा कि इन दोनों ने अपने बच्चों को इस प्रकार संस्कार दिया, और उनको लिए भी, अशोक आदि तीनों भाइयों के लिए अपने पिताजी, अपने दादाजी के नाम से ये कार्य करने का मन बनाया है। मेरा पहले से भी आशीर्वाद इस परिवार को
सदा से रहा है। मैं दान के कारण नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि दान बोला है, इसलिए कि वो एक संस्कारवान जैन समाज के लिए गौरव है, श्रमण संस्कृति के गौरव है। इसलिए आर के पाटनी परिवार के पूरे परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा। दूसरे लोग इसको अपना आदर्श बनाएं, शिक्षा लें कि आप लोग अब थोड़ा सा इस युग में शिक्षा की तरफ आओ। शिक्षा की, संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है। दुनिया में शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है। बच्चे तो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन सभी सुनता है, जो भी देखता है, उसके मन में बहुत बड़ा हर्ष होता है। क्योंकि आज के युग में संस्कार देने की, धर्म की संस्थाएं तो बन जाती हैं, लेकिन धर्म के संस्कार देने वाले मंदिर नहीं बन पा रहे। कल भी हमने कहा था कि श्रमण संस्कृति संस्थान से जो भी जहाँ के लोग सुनते हैं, उसके प्रति अपने आप में गौरव से भर जाते हैं। पाटनी परिवार तो वैसे ही अपने आप में, अशोक जी तो इस बात के लिए बहुत ही कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। और आज जो उन्होंने मंदिरों के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर अपन बना देते हैं, आज भारत का ये हजारों साल के बाद पहला दान है जो छात्रावास के लिए 14 मंजिल की छात्रावास की एक परिवार घोषणा कर। अभी तक भारत में एक एक कमरा बनाना मुश्किल हो जाता है। कमरा बनाने के लिए सबको मनाना पड़ता है, मंदिर में नहीं मनाना पड़ता है, कमरे के लिए मनाना पड़ता है, छात्रावास के लिए मनाना पड़ता है। उस तरफ लोगों का रुझान नहीं होता। और एक पूरा छात्रावास, उनके दादाजी का यही संस्कार था। रतनलाल जी 106 साल के लगभग उम्र के थे, पिताजी अभी हैं कंवरलाल जी, उन्होंने इन बच्चों को यही संस्कार दिए। मैं तो इन दोनों पिताओं के लिए कहूँगा कि धन पाकर के दुनिया बिगड़ जाती है, कम से कम आपने अपने बच्चों पे इतना संस्कार दिया कि वे धन कमाते हैं और गमाते भी इस तरीके से हैं कि एक 14 मंजिल का छात्रावास अभी भारत में कहीं है नहीं। जैन छात्रावास 14 मंजिल का, और वो भी कितना विशाल बनेगा और कितना अच्छा बनेगा। ये तो भारत का एक आदर्श छात्रावास होगा। एक श्रमण संस्कृति संस्थान देखो, एक छोटे से 10 कमरों से शुरू हुआ, 10-15 छात्र मिले थे, वो भी ढूंढ करके लाए थे। लेकिन एक व्यवस्थित अच्छे ढंग से, अच्छी कमेटियों के संचालन के कारण, कमेटियों का कुशल संचालन के कारण, मैं अपने आप को श्रेय नहीं देता। मैं तो, मेरी भावना कहो तो, मेरी भावना तो सारे भारत के लिए, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के लोग बैठ रहे थे ना, मेरी भावना से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं, मेरी भावना को झेलने वाले भक्त भी चाहिए। कमेटियों के कुशलता के कारण से आज एक छोटा सा धार्मिक छात्रावास आज वो 14 मंजिल के निर्माण करने के योग्य हो गया। और आज वो छात्रावास, जो बच्चियों का छात्रावास, उसका ओपनिंग थी। एक की ओपनिंग होना और एक का शिलान्यास होना, ये शुभ संकेत कहलाते। और ये कोई राजस्थान का नहीं या पाटनी जी के लिए नहीं बन रहा है, ये सारे भारत के लिए गौरव का विषय है कि आज सारे भारत के युवा और बच्चे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।